जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वां के लिए हिंदी का काव्य खंड में 9वां चैप्टर, जिसका नाम है हमारी नींद। लिखा गया है लेखक वीरेंद्र डंगवाल जी के द्वारा। वीरेंद्र डंगवाल यही हैं, देख लीजिए, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम यह पढ़ेंगे कि जब हम लोग सोते रहते हैं, जब हम नींद मारते रहते हैं, तो आसपास क्या घटना घटता है। ठीक है, यही पढ़ेंगे, हमारी नींद से यही पढ़ना है। एक क्लास में ख़त्म कर देंगे पढ़ लिख के। चलिए, चैप्टर का नाम है हमारी नींद। लेखक का नाम है वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल। हाँ, चलो बढ़ते हैं आगे। देखते हैं पहले लेखक परिचय। जो लिखे हैं इस पाठ, इतना सुंदर पाठ को, उनके बारे में नहीं जाने तो क्या जाने जी, है ना। सबसे पहले देखो, प्रमुख समकालीन कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी। 5 अगस्त 1947 ईस्वी। आज़ादी से 10 दिन पहले। दिन पहले, है ना जी। आज़ादी से 10 दिन पहले किनका जन्म हुआ? बीरेन डंगवाल का। बीरेन डंगवाल जी जन्म लिए, 10 दिन बाद अंग्रेज लोग डर के भाग गया। यो कहेंगे अरे हम जन्म लिए उखने भाग गया छोड़ छाड़ के। चलो, कृतिनगर कहाँ जन्म लिए देखना। कृतिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। कहाँ? कृतिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। कहाँ में जी? कृतिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। टिहरी। अब देखो मैं हुआ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। ये इतना जगह शुरुआती अपना शिक्षा प्राप्त किए हैं। ठीक है, देखो, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल, यहाँ जगह कहाँ कहाँ है जी? मुजफ्फरपुर है। एक सेकंड, मोबाइल में देखना तो कुछ हो रहा है। सही आ रहा है? हाँ, इतना देर से ब्राइटनेस कम था इसका। चलो, कहाँ थे जी? ये मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर। कानपुर कहाँ में है? बरेली। बरेली ये दोनों है उत्तर प्रदेश में। और नैनीताल। नैनीताल। इतना ये जो जगह है ना, ये सब, यही सब जगह में वो अपना शिक्षा प्राप्त किए। शुरुआती शिक्षा कैसे जी? शुरुआती शिक्षा, शुरुआती में शुरुआती शिक्षा प्राप्त किए यहाँ से। आगे बढ़े हैं, चलिएगा। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। क्या किए जी? एमए। एमए किए और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डिलेट, जी के डिलेट, डिलिट की उपाधि पाई। देखो, ये जो है ना इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यहाँ से एमए किए। इलाहाबाद से क्या किए? एमए। और वहीं से आधुनिक जो हिंदी के कविता रहा, आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर, माने उस सब के दम पर, आधुनिक हिंदी कविता के दम पर डिलिट की उपाधि पाए। एगो पद है, ठीक ना, डिलिट की उपाधि पाए। चलो, 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। कौची करते रहे जी? अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं, माने कि रिपोर्टर भी हैं, है कि नहीं? कौची में? हिंदी में और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करें। ठीक है,
चलो, अध्यापन करे, बरेली कॉलेज में पत्रकारिता भी करे। उन्होंने इलाहाबाद में प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखना भी किया। अब देखना ध्यान से समझना। कहते हैं उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित ये जो अमृत अमृत प्रभात है ना, कहाँ से प्रकाशित हुआ? इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक, अमृत प्रभात में कुछ वर्ष तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। मतलब उसमें कुछ लिखे, जैसे हेड मेन लाइन रहता ना, है मेन लाइन देख तो कैसे एकदम सटीक लगता है पढ़े में, वो सब लिखे। नहीं, हेडलाइन रहता है जी। हमने पेपर पढ़े बैठेगा तो खाली हेडलाइन में पढ़ेगा, ओकर मेन चीज पढ़वे नहीं करता है, तो वही सब लिखे। वे दैनिक अमर उजाला, सुना है नाम नहीं सब? वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। जैसे नहीं, अमर उजाला ये सब अखबार के नाम है, ठीक है, इस सब के सलाहकार भी रहे हैं। चलो, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 कहाँ में हुआ जी? कृतिनगर टिहरी गढ़वाल। कहाँ में है? उत्तरांचल में। कृतिनगर टिहरी गढ़वाल है उत्तरांचल में। देखो, ये अपना शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा शुरू शुरू जैसे हमने गाँव में पढ़ लेते हैं, ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल, ये इतना मानी जगह करे शिक्षा प्राप्त। ठीक है, आगे देखो। अब डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। क्या किया? और आधुनिक आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों पर डिलीट की उपाधि पाया। कौची के? डिलीट के, हमने फोटो डिलीट करता ना है, वही डिलीट, उन्हें कुछ अलग डिलीट की उपाधि है, मानी कि कोई पद है, ठीक है, डिलीट कोई पद के नाम है। ठीक, स्कूल में होता है टीचर, प्यून, प्रिंसिपल, है ना पद, डायरेक्टर, ये सब वैसी डिलीट के उपाधि पाए। 1971 में वे बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। ठीक है, पत्रकारिता, हाँ, रिपोर्टर, न्यूज लिखते हैं। अब चलो, उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित, इलाहाबाद से क्या प्रकाशित हुआ? अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखना भी किया। ठीक है, वे दैनिक जागरण और अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे। इतना चीज रहे। अच्छा, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़े से हम लोग को क्या फायदा होता है? हैं? हिंदी, हम लोग हिंदी का पाठ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ फायदा हो रहा है? हो रहा है फायदा। जब हिंदी पढ़ेंगे ना, जैसे नहीं खाली याद कर लेंगे, हिंदी पढ़ेंगे और ओकरा अपन जीवन से जोड़ के देखेंगे। ठीक है, जैसे हम अभी हमारी नींद पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि क्या सच है बात, हम अपन जीवन से जोड़ेंगे और हम उस सोच के देखेंगे कि और क्या क्या होता होगा, है ना। जब हम सो रहे हैं, जब सो रहे थे तो ये सोचे कि अरे हम तो खाली सो गए, दुनिया भी सो गई, कि दुनिया में आओ काम चल रहा है, आओ काम चल रहा है, तो वही सोचे कि हम तो सोए हुए हैं लेकिन दुनिया में काम चल रहा है। वही सब पर बताए जो हम हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी के चैप्टर में, पाठ में, वो अपन जीवन में उतार के देखेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो क्लास खत्म होने तो हम शुरू से उतरवाएंगे एकदम, चैप्टर 1 से लेके। सबसे पहले गुरु नानक वाला पढ़े थे, गुरु नानक वाला, वो कहे कि राम नाम बिनु बिरथ है जग जनवा, मतलब कि संसार में आए हो तो भगवान का नाम लेना जरूरी है ना। कहे कि राम नाम के बिना जीवन में, जगत में जीवन जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। फिर कहे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, हमको दुख में भी दुख नहीं मानना है, हमेशा सुखी रहना है, खुश रहना है कि नहीं? हाँ। फिर ओकर बाद हमने रस खान जी के पढ़े, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, भजन सीख गए तो प्रेम करने के लिए भी सीख रहे हैं, है ना। और प्रेम कैसन? तो राधा कृष्ण जैसन, क्या? और फिर वो बताए कि हम कृष्ण जी के भक्ति में इतना लीन है कि अगर उनके साथ गाय चराने का मौका भी मिल जाए तो हम सब त्याग दें, उनका छोटका लाठी कंबल मिल जाए तो हम सब त्याग दें, है ना। तीनों लोग त्याग देंगे, कलधौत के धाम त्याग देंगे, सब त्याग देंगे। उसके बाद ये तो भक्ति हो गया। उसके बाद हमने के पढ़ना है घनानंद जी के बारे में, है। घनानंद इतना, क्या कहें उनको, इतना मस्त आदमी थे कि मांगा जर 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 दे दिए, रज रज रज, उनको ही उड़ा दिया। इतना मस्त आदमी थे वो, नादिर शाह के। हमने इसके पीछे पढ़े थे ना कि शहर को बचाना है नादिरों से, नादिर शाह से, वह सब से। सर के लुटाता ना भाग गए,
उसमें हम लोग पढ़े कि कैसे उनको जब प्रेम में जुदाई हो गया तो वो गायक बन गए, कवि बन गए, लिखने लगे पूरा, है ना जी। वो कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सरल है, एकदम निश्चल है ना। उसके बाद क्या कहे, बादल के फुसलाने लगे कि ये बादल मेरे आंसू लेके जाके सुजान के आंगन में बरसाओ, कि उसको भी कुछ समझ में आए। उसके बाद किनके बारे में पढ़े, प्रेमगंज जी के बारे में पढ़े, स्वदेशी। वो अपने देश से प्रेम करने के लिए बारे में बताए, है ना, देश से प्रेम करने के लिए। हमको भारत में भारतीयता नहीं दिखाई दे रही है, चाल चलन रीति रिवाज सब विदेशी। नेता पर हम लोग छोड़ दिए हैं अपना जीवन, और नेता से अपना धोती संभलता ही नहीं है। और हम लोग कहते हैं कि वैकेंसी निकालेगा तो नौकरी लेंगे। अरे बिना नौकरियों के कुछ कर सकते हैं, है ना। बिहार के चाहे तो नौकरी ले लो एकदम बढ़िया से बढ़िया, आईएएस बनेगा, डीएम बनेगा, सरकारी नौकरी लेगा, न तो लेबर मजदूरी करेगा। बस दो के अलावा बहुत कम ऐसा रहता है जो काम करता है बिहार के लेकिन, है ना जी। ये दो काम एकदम सबसे मेन है। चाहे तो एकदम सबसे ऊपर है, ना तो सबसे नीचे, बीच बीचवा में कहीं नहीं, कुछ है जो बीचे में रहेगा, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े प्रेमघन के बाद क्या पढ़े जी, लेखक रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म। इसके बाद जनतंत्र के जन्म में हम लोग क्या सीखे कि कैसे देश गुलाम था, जनता में वो जुनून आया कि अब भगाना है सबको, है ना, कि अब सबको भगाना है, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ये हम इसलिए पढ़े जनतंत्र का जन्म कि हमको समझ में आए कि जो हम ऐसे रोड पर घूम रहे हैं आज़ादी से, पहले ये आज़ादी नहीं था। आज़ादी 1947 के बाद भी बहुत दिन तक हम लोग गुलाम रहे, है कि ना। है, कोई लड़का मार दिया, उसको चुप कराया, चुप कराला कि वो आधा घंटा 1 घंटा बाद तक हंसता नहीं है, नहीं ना हंसता है। वही हम लोग आज़ाद तो हो गए लेकिन सुखी नहीं थे, कोई ना कोई शोषण करते ही रहा, है ना। सही है ना जी। हाँ। आज़ादी के बाद देखते हो आज भी शोषण होता है, किनका, दलित ही सबके। अब तो बहुत कम हो गया है संविधान के चलते। चलो, ये सब हिंदी के व्यर्थ नहीं समझना, यही मेन है, जीवन के यही आधार है। हिंदी पढ़ोगे जेंटलमैन बन जाओगे, एकदम नेक आदमी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेंद्र डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा ना वहाँ हम नोट करा के वहाँ 2-3 बार बुलवाएंगे, बाकी के हम क्रॉस कर देंगे, कि कितना ही देरी करेंगे इस पर। अब चलो, सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह देखो। सबसे पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित किए, 1991 में। संग्रह इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, किन दुनिया में, ये कौची के नाम है, हाँ जो प्रकाशित किए वो इसी दुनिया में, नाम था उसका इसी दुनिया में। आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज भी वो गाना इतना फेमस है जितना पहले है। जैसे कोई कोई गाना ऐसा रहता है कि बहुत पहले निकला आज भी बहुत फेमस है। एक आध को बताओ कि ऐसा है जो बहुत पहले चला था आज भी उतने एकदम लोकप्रिय है। वो जो हनुमान जी के हनुमान चालीसा है ना, शुरू वाला, अब नैकन वर्जन आ रहा है उतना मन नहीं लगता है, लेकिन जो सबसे पहले का पुराना आया था ना वो बहुत अच्छा था। प्रेमानंद सागर के एगो रामायण है, रामायण, उमें जे पहिल का रामायण बना ना वो इतना फेमस रामायण है कि हमनी के लगता है कि असली रामायण है ना जी। ओकर बाद और ढेरों रामायण निकला, रामायण के कॉपी निकला, लेकिन उतना असली नहीं लगा, वो एकदम असली लगा था। तो पुराना था लेकिन अभी भी उतना ही अच्छा लगता है। अगर रामायण देखने के लिए कह दे तो क्या रामायण देखेंगे, प्रेमानंद सागर वाला, है ना। चलो, तो जितना वो पहले लोकप्रिय था उतना भी आज भी महत्वपूर्ण लोकप्रिय लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों, कविता जो लिखे ना उसमें समाज के साधारण आदमी और हाशिए पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं, जैसे साधारण आदमी, ठीक है, गांव के रंगदार नहीं, साधारण आदमी, हाशिए जो हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, उनके उन पर स्थित जीवन के विलक्षण और ब्यौरे और दृश्य रचे हैं। जिसे हमने अभी पढ़े जा रहे हैं ना, नींद के बारे में पढ़े। नींद कौन लेता है जी ज्यादा, आलसी आदमी। वही बता रहे हैं कि खाली भोजन लेते रहता है, नींद लेते रहता है, वही सब के कहेंगे। अब चलो, ब्यौरे दृश्य रचे हैं कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के
विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। सोचिए है जी, देखो क्या कहते हैं, उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल थी, ठीक है, और अनदेखी थी। यहाँ से कुछ नहीं है जी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है और उसकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और आम तत्सम और तद्भव क्लासिक और देशज अनुभवों की संश्लिष्टता है। यहाँ से भी कुछ नहीं है, ठीक है, आगे हम नहीं बढ़ते हैं। इनके बाद बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सन्नाटा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे हमने, देखेंगे कि अच्छा लाइन बाय लाइन काहे बताते हैं, लाइन बाय लाइन ही बताते हैं कि एक बार पढ़ल रहेगा, ठीक है, एक बार रीडिंग देल रहेगा, इसमें से जो मेन दिखेगा ना ये निकाल देंगे। अगर हम मान लो कि अगर घर ही से एगो मेन निकाल के लाएं तो एक तो जल्दी खत्म हो जाएगा तुरंत, और तोहनी फिर से देखेगा किताब में संतुष्टि के, अरे कहीं नहीं आओ कहूँ कुछ ज्यादा रहे, ये वाला सामने मेन हमने खोजते हैं मिल के। चलो, सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह ऐसी दुनिया में आज भी बहुत फेमस है। अब देखो, दुष्चक्र में सन्नाटा, दुष्चक्र में सन्नाटा संग्रह पर इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में प्रकाशित किए हुए इसी दुनिया में। और फिर दुष्चक्र में सन्नाटा काव्य संग्रह पर, मतलब जी वाला लिखे ना, इसको पर उनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या नाम है इसका जी? दुष्चक्र में सन्नाटा, दुष्चक्र में सन्नाटा, दुष्चक्र में सन्नाटा, इस पर क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलो, इसी दुनिया में कब रिलीज किए हैं वो? हाँ, गुड। उन्हें इसी दुनिया में पर जो इसी दुनिया में लिखे ना, इन पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ठीक है, इसी दुनिया में जो लिखे इसको पर मिला रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ठीक है। उन्हें श्रीकांत वर्मा, यहाँ से उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, ये भी पुरस्कार मिला। कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हुआ, शमशेर सम्मान। और देखो क्या क्या मिला उनको, सबसे पहले वो मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो कौची पर मिला था? दुष्चक्र नहीं, नहीं बोले आ रहा है, दुष्चक्र में सन्नाटा, दुष्चक्र में सन्नाटा, उस पर मिला उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। और रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला इसी दुनिया में लिखने पर, ठीक है, इसी दुनिया में लिखने पर मिला उनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए ये वाला पुरस्कार भी मिला, कौची पर मिला जे नहीं बताया हुआ है, ठीक है। और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हुआ। कौन सम्मान? शमशेर सम्मान, ये पुरस्कार है वो, चलो भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिणाम में अनुवाद कार्य भी किए हैं, जैसे कोई के ट्रांसलेट रहता ना है, जैसे बढ़िया बढ़िया किताब है उसको ट्रांसलेट भी किए हैं ये, ठीक है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए हैं। तुर्की में महाकवि नाजिम हिकमत है ना, नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया। ये देखो, तुर्की के महाकवि, कहाँ के? तुर्की के महाकवि हैं नाजिम हिकमत। इनकी कविता को उन्होंने अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। जैसे हम मान लो नाजिम हक में कहाँ के हैं? तुर्की के हैं, दूसर भाषा में होगा, है ना, तुर्की के मान लो ये भाषा में होगा, ऐसे चनीजवा रहता लिखल। हम कहाँ से सीखे जे बताएं? टीवीआर रिसेट मारे था, ऐसे लिखल था सब, टीवीआर रिसेट मारे ना इसको तो सब चाइनीज में लिखल था। मान लो अब हमरो नहीं पता है का लिखाया, ये मान लो दूसर भाषा में है, ठीक है। नाजिम हिकमत जो लिखे वो है।
अब ये अपन भाषा में कर दिए अनुवाद और नाम दे दिए पहल पुस्तिका। क्या नाम दिए जी? पहल पुस्तिका। ठीक है, इसके रूप में किया। अब देखो, उन्होंने विश्व कविता से पब्लो नेरुदा वार विश्व कविता से पाब्लो नेरुदा, वार्तोल्त ब्रेखत, पाब्लो नेरुदा, बोलो हमारे पीछे पीछे, पाब्लो नेरुदा, देखो पाब्लो नेरुदा है ना, पाब्लो नेरुदा। नाम नहीं मिलता था हमारे देश के, तैयो नाम नहीं मिल रहा है इनको, हैं? पाब्लो नेरुदा और वार्तोल्त ब्रेखत, वार्तोल्त ब्रेखत, बार्तोल्त ब्रेखत, बास्को पोपा, बास्को पोपा, बास्को डिगामा है ना, भारत का खोज किया था, बास्को पोपा, मिरोस्लावा होलुब, मिरोस्लावा होलुब, मिरोस्लावा होलुब, तदेउस रुचेविच, तदेउस रुचेविच आदि कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद किए। इस सब के अनुवाद किए हैं, बेचारा ये लिखे नहीं है, इनको बेकार में बोल दिए, सॉरी कर देना हमको तरफ से। देखो किसको किसको अनुवाद किए, सही की अनुवाद कर दिए जे, हमको बोले में ऐसे लग रहा है का होता होगा, है ना, संस्कृत में नहीं समझ में आता ही का है जी। देखो पाब्लो नेरुदा, क्या है? पाब्लो नेरुदा, और है बार्तोल्त ब्रेखत, बार्तोल्त ब्रेखत, बास्को पोपा, और क्या है? बास्को पोपा, और है मिरोस्लावा होलुब, मिरोस्लावा होलुब, मिरोस्लावा होलुब, तदेउस रुजेविच, तदेउस रुजेविच, और है आदि। ये सब कविता है ना, इसका कविताओं के अनुवाद किए, ठीक है। और कुछ आदिवासी लोक कविता, आदिवासियों के भी लोक कविता का किए जी, अनुवाद किए। ये बेचारा लिखे नहीं है, लिखे होंगे बढ़िया बढ़िया। देखो समा समसामयिक कवि वीरेंद्र डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सन्नाटा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। यहाँ देखो जी, हमारी नींद कहाँ से लिया गया है? हमारी नींद कहाँ से लिया गया है? दुष्चक्र में सन्नाटा। हाँ, दुष्चक्र में सन्नाटा। दुष्चक्र में सन्नाटा लिखने पर वीरेंद्र डंगवाल जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उनको एक और पुरस्कार मिला था हमारी नींद पर, इस पर जी, हमारी नींद नहीं, इसी इसी दुनिया में पर मिला था, है ना, इसी दुनिया में पर मिला था। शमशेर पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, कौन सा? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। और कविता लिखने पर मिला था शमशेर सम्मान पर, शमशेर सम्मान। इतना मानी है। कहते हैं दुष्चक्र में सन्नाटा से ये कविता लिया गया है हमारी नींद। ई याद रखना, ई नहीं आएगा लेकिन ई आ सकता है, ठीक है ना। ये एकदम 100 में से बहुत चांस है इसका आ सकता है। हमारी दुनिया लिया गया है दुष्चक्र में सन्नाटा, यहाँ प्रस्तुत है। सुविधा भोगी मतलब कि जो खाली सुविधा लेते रहते हैं, सुविधा के भोग करते रहते हैं ना। हमारे लिए जो पानी है, जो का है पानी, सुविधा, सुविधा है ना, सुविधा नहा ले कुछ नहीं है, पानी हमारा सुविधा है। वो सब के भोगी हैं, आराम पसंद जीवन करते हैं, जीवन में खाली आराम खोजते हैं। क्या खोजते हैं जी? आराम पसंद जीवन। अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर, हम नीचे कोई लापरवाही ना कर देते हैं, जैसे कभी कभी तुम लोग पढ़े में कर देता लापरवाही, वैसे ही हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए, जैसे हम कुछ कर रहे हैं बेपरवाही, सुतल हैं बिना काम के, तो बेपरवाही न है, लापरवाही न है। तो हमारी बेपरवाहियों से, परिस्थितियों से विपरीत माने कि उल्टी लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है कविता। इसका मतलब क्या है? मतलब कि जो हमारी नींद कविता है ना, इसमें बता रहे हैं कि हमनी है सुविधा भोगी, है कि नहीं, बेपरवाह हैं हम लोग, सोचिए हैं बेपरवाह। और बेपरवाहियों के विपरीत माने बेपरवाहियों के उल्टी इस जीवन में क्या चल रहा है, जीवन में बढ़ते जाने वाला, है ना,
जीवन में लगातार लड़ते हुए, जीवन में लगातार लड़ते हुए जीवन का चित्रण, हम जीवन का चित्रण नहीं, चित्रण, हम लोग सुतल हैं और क्या क्या जीवन में घट रहा है आओ देखते हैं। अब यही हमारी नींद है। चलिए सबसे पहले मेरे को फोटो नहीं मिलेगा, इसमें फोटो तो नहीं कम मिलेगा। चलो कविता पढ़ने के लिए तैयार, दीवार छोड़ दो। अब करेला खा लिए, अब थोड़ा नमक ले लो, नमक का सूत्र बोल दो यह बात पर। चलो जी, कभी मनीष का जवाब नहीं आता है एकदम, नहीं कुछ। आओ देखो, कहते हैं मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की कि बीज की फूली हुई छत भीतर से। ठीक है ना। देखो कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़ और कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से, नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। इसका मतलब समझिएगा, कहते ना है कि मेरी नींद के दौरान जब मैं सोया हुआ था, जब मैं सोया हुआ था तो कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ इंच बढ़ गए पेड़, मैं तो सोया हुआ था लेकिन जो पेड़ है वो कुछ इंच बढ़ गए, कुछ इंच बढ़ गए, कुछ इंच क्या बढ़े, पेड़ बढ़े। कब बढ़े जी, जब रात में नहीं लिखना, कहें कि जब हम सोए हुए थे, है ना। कुछ सूत पौधे, पेड़ तो कुछ इंच बढ़ गए और कुछ सूता पौधा। एक बात बता दें, पौधा है जो जल्दी बड़ा होता है लेकिन पेड़ जल्दी बड़ा नहीं होता है ना। तो कुछ सूते पौधे अंकुर ने, अंकुर समझता है, अंकुर देखो, बीजा देखा है, बीजा, अंकुरल बूट देखा है, हाँ वही अंकुर है। माने कि जब कोई है बीज, वो जब निकले वाला रहता है ओकरा अंदर से उजला उजला कुछ निकलेगा, ओकरे हमनी अंकुर कहते हैं। तो वही कह रहा है कि अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से, वो जो अंकुर के उजरका निकलता है ना बीज में से, ओकरा वो सींग कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं जी, सींग कह रहे हैं, सींग। वो सींग है बेचारा के, नाम मात्र सींग से, नाम मात्र एकदम कोमल कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया, धकेलना शुरू किया, धकेलना शुरू किया। का धकेला जी, बीज की फूली हुई छत, जब बीचा के ऊपर से जो कवर है ना, छिलकावा बीज के, चना का उदाहरण लेना, तो उसको जो बीजा के कवर है ओकरा छत कह रहे हैं। ठीक है, कि अपन नाम मात्र कोमल सींगों से बीज के फूला हुआ छत को धकेलना शुरू किया भीतर से। कहाँ से, भीतर से, मैंने कि अंदर से धकेलना शुरू किया छत को, तभी ना धकेल के बाहर आएगा। हाँ, बस ये कहते हैं। इनकी नींद के दौरान क्या क्या हुआ जी, बताओ तो हमको बताइए कि जब ये सो रहे थे बीरेन डंगवाल तो इनके नींद के दौरान क्या क्या हुआ। हाँ, कुछ इंच पेड़ बढ़ गए, कुछ सूत पौधा बढ़ गया, और जब बीचा अंकुर रहा था वो अपन कोमल कोमल सिंग से, माने एकदम मुलायम मुलायम सिंग से बीज के जो छत है ना उसको ढकेलने लगा। ठीक है, चलो इतना ही कहे हैं बेचारे, आगे देखते हैं। अब आगे कहते हैं एक मक्खी का जीवन चक्र क्रम पूरा हुआ, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। एगो मक्खी है जो अपना जी ली भाई। अब देखो जीवन क्रम एगो मक्खी का पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। कई शिशु मतलब बच्चा, ठीक है, कई शिशु पैदा हुए, कई शिशु उनमें से मारे भी गए। एक बार पूरा पढ़ने दो हमको पहले, तब अच्छा लगेगा ज़्यादा। देखना, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। कैसे जी, तो दंगे, आगजनी और बमबारी में। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, है ना। अब देखो कहते हैं ना कि एगो मक्खी के जीवन क्रम पूरा हो गया, कई गो शिशु पैदा हुआ, शिशु मैंने छोटा बच्चा, शिशु मतलब छोटा बच्चा, कई शिशु पैदा हुए
और उनमें से कई गो मारे गए, कई गो मारे गए। कब? जब वह सो रहे थे, जब वह नींद में थे, है ना जी, जब वह नींद ले रहे थे, तब मैंने लिखे हैं हमारी नींद। और देखो उनमें से कई गो मारे गए, मारे गए कैसे? तो दंगा से। दंगा समझ रहे हो? आपदा प्रबंधन में पढ़े हो ना जी। दंगा कैसन आपदा है? मानव जनित की प्राकृतिक? मानव जनित आपदा है, दंगे से, आगजनी से, कहूँ आग लग गया इस सब से, और बमबारी में, बमबारी होता था ना पहले, ला के बम, बम उम से, ये सब कौन आपदा है? मानव जनित आपदा है। हम आपदा कहाँ ले पूछे लगे। अब चलो, इस सब में मारे गए कै गो। अब देखो कहते हैं कि गरीब बस्तियों में भी, गरीब के बस्ती में, बस्ती में ना बसल रहता है सब, तो गरीबों के बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण। देवी जी का जागरण होता है ना रात भर, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है नहीं होता था, आज आजकल ऑर्केस्ट्रा आता है। हम्म, देवी जागरण हुआ गरीब के बस्तियों में। कहाँ में? गरीब के बस्तियों में, धमाके से, एकदम पूरा धमाका से हुआ। माइकवा खराब हो जाएगा। देखो गरीब की बस्तियों में भी एकदम पूरा धूमधाम से हुआ देवी जागरण, लाउड स्पीकर पर, कौची पर? डीजे बजा के, है ना। गरीब भी ही बज रहा है डीजे पर, हो रहा है देवी जागरण। अब चलो, इसमें क्या क्या हुआ जी जब वो सो रहे थे? एक एक मक्खी का जीवन पूरा हुआ, मक्खी का जीवन पूरा हुआ। कई गो शिशु जन्म लिए, है ना, शिशु जन्म भी लिए, और कई गो शिशु मर भी गए, शिशु मर गए। मरे कैसे जी? तो दंगा से मरे, दंगे से, बमबारी से, आगजनी से, ये सब से। और क्या हुआ? गरीब के बस्ती में पुअर लोग ही है ना, पुअर ही धमाका ही बम वाला, धड़ाम से, वो नहीं, वो धूमधाम, धूमधाम वाला, है ना, बढ़िया से। पुअर ही भी हुआ धमाके से, माने कि धूमधाम से, धूमधाम से देवी जागरण। अरे लाउड स्पीकर कौन लिखता है डीजे पर? ठीक है, चलो, गेल था मानीपुर वाला तो हल्का डीजे। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं ये, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं, माने कि साधन तो सब जुटा लिए हैं हम लोग, है ना, साधन सब जुटा लिए हैं, सबके पास सब चीज का साधन है, लेकिन अत्याचारियों ने मगर जीवन हठीला, ये क्या कहते हैं, यानी साधन तो सब जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता हमारी नींद के बावजूद। इसका मतलब समझिए, कहते हैं कि साधन तो सब जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, है ना, हमने क्या अत्याचारी कर रहे हैं, अत्याचारियों ने, साधन तो सब जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मैंने हम लोग ने, लेकिन मगर जीवन हठीला, जो जीवन है हठीला है, फिर भी बढ़ता ही जाता है, फिर भी बढ़ता ही जाता है, रुकता उगता नहीं है। सब साधन तो रुकता नहीं है, हमारा जीवन रुकता है? नहीं रुकता है। काहे नहीं रुकता है जी? आगे ही बढ़ता जाता है हमारी नींद के बावजूद। हम सुतल भी रहते हैं, माने कि हम रुक भी जाते हैं, लेकिन जीवन हमारा रुकता नहीं है, बढ़ते ही जाता है। मतलब कि जीवन बढ़ते जा रहा है, आपको रुकना नहीं है। हाँ, आपको रुकना नहीं है, ना तो जीवन में पीछे छूट जाओगे। ठीक है, यहाँ ये कहना चाहते हैं, साधन तो सब कुछ है, लेकिन कोई करना कुछ काम को नहीं चाहता है, जीवन आगे बढ़ चल जाता है, काम नहीं करल चाहता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहीं, साधन सब है, पीडीएफ भी सब है, लेकिन ये जो जीवन जीवन भी चलते जा रहा है, मैंने सिलेबस भी चलते जा रहा है, लेकिन याद नहीं हो पा रहा है। ये है तोहनी के जीवन हठीला, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब सोच रहे हैं कि हम सूत जाएंगे तो जीवन मेरा रुक जाएगा,
तो अन्य सोचता है कि हम छुट्टी मार देंगे तो हमको रुक जाएगा सिलेबस, नहीं रुकेगा। अब क्या कहते हैं, और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। चलो कहते हैं, और लोग भी हैं जो कहते नहीं, आ गया। और लोग भी हैं, कई लोग हैं, बहुत सारा लोग हैं जो अभी भी भूले नहीं है करना साफ और मजबूत इनकार। कोई के तुम मुंह पर मना कर देता है तो तुम सबसे बेस्ट आदमी है, तुम सबसे बेस्ट आदमी है मुंह पर मना करना। लेकिन कई लोग अभी मुंह पर मना करना नहीं सीखे हैं। केकरा मना करना कि भैया चीनी चाहिए, नहीं देंगे जाओ, ये मना नहीं करना। अपने नींद को, तुम्हारा मन कहता है कि चल नहर में नहा के आ जाओ, कल से पढ़, हाँ पढ़ चल नहाए, है कि नहीं जी। उसको मना करो मुंह पर। किसको? अपन मन के। सुबह 4 बजे उठता है, बाहर जाता है, हल्का होके आता है, फिर सो जाता है। अपन मन के मना करो कि अब नहीं सुतो, है ना जी, कि 1 घंटा बचा है, 2 घंटा बचा है, पढ़ लो, 6 बजे से पढ़े जाना है ना। तो मना करना सीखो। क्या करना सीखो? मना करना सीखो। किसको? मना करना सीखो, लोगों को नहीं, मन को। 1 मिनट, मन को, मन को मना करना सीखो। कभी कभी लोगों को भी मना करना चाहिए, ठीक है, लोगों को भी मना करना चाहिए। सबके हर बार सब काम करना नहीं चाहिए। अगर हर बार सबके सब काम करोगे तो सोच लेगा। अभी क्लास खत्म कहाँ हुआ है, ये तो चल रहा है, इसका हम मतलब समझा रहे हैं, है ना। कभी कभी हम कहाँ थे जी, कभी कभी लोग के भी सब काम नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? मना। सब काम कर देगा ना हर बार तो सब तुमको सही काम करवाएगा, फ्री है तब कर दो। अब अपन काम छोड़ के नहीं ना, प्रॉब्लम है फिर। अब मना करना है, किसको मना करना है जी? अपना मन को। बहुत एकदम बड़ा बात है ये बहुत बड़ा बात है। अगर अपन मन के तुम मना कर देते हो तो ये राजा हो, तुम राजा बन जाओगे, मन को मना करोगे। देखो आज हम हिंदी पढ़े, है ना, हिंदी, हिंदी जहाँ पढ़े उस चैप्टर से हमको सीख ही सीख मिला है कि नहीं। अपन जीवन सुधारने का सीख मिला है। यहाँ हम लोग सीखे कि मना करना है अपने मन को। मेरा मन कहता है सुबह उठ के कि दोबारा सुत जाओ, है ना, बड़ी मन लगेगा सोते में बहुत, लेकिन सुतना दोबारा नहीं है। मना करना है मन को। अगर तुम्हारा मन, तुम मान लो कि नहीं पढ़ रहा है तो तुम्हारा मन कहेगा ना कि चलो रूटीन बनाते हैं आज, है कि ना। तुम्हारा मन कहेगा कि रूटीन बनाते हैं। रूटीन बने, अरे टाइम टेबल लिस्ट। और तुम बनाएगा लिस्ट, बताएं कैसे? कि डेली भोरे उठेंगे 6 बजे, 6 से 8 ई विषय, 8 से 10 ई विषय, 10 बजे से खाएंगे 10:30 बजे तक खाना, फिर लग जाएंगे 10:30 बजे से, फिर वो विषय, फिर 2 बजे से कौन विषय। पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट बना लेगा बाबू। ये बात एकदम क्लियर सच है। लिस्ट बनाने बैठेगा ना, तो अगर नहीं लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया तो हमको नाम बदल देना, पढ़े वाला लंबा चौड़ा लिस्ट। लेकिन वो लिस्ट तुमको टिक नहीं पाएगा, पहला दिन भी नहीं फॉलो हो पाएगा। मान लो तुम 6 बजे से 6 बजे उठबे नहीं किया, 8 बजे गलती से उठ गया, तो कहे कि ले यार लिस्ट पे टूट गलो, कल से फॉलो करबई। पूरा दिन गेल, एक दिन लिस्ट टूटा तो पूरा दिन गया, है ना। तुम दोबारा नहीं देखे जाएगा वो लिस्ट के कि यार फिर दूसरा दिन क्या किया। सुनो ना, दूसरा दिन क्या किया, 6 बजे उठ गया दूसरा दिन, 8 बजे से फिर 10 बजे वाला पढ़े कि अरे जायला था कुर्था चल जाते हैं। इहो 8 बजे वाला 10 बजे वाला टूट गया थोड़ा सा, तो फिर कहेगा कि अरे यार फिर टूट गलो, कल देखो, अब कल पूरा पक्का। ऐसे ही करित रह जाएगा तुम्हारा मन, तुम अगर मन के मना नहीं करेगा। अगर तुम्हारा मन लंबा चौड़ा लिस्ट बना रहा है ना, फिर भी मना करो कि भाई इतना पढ़, भाई मना करो उसको। खाली ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं, टाइम नहीं बनाओ, खाली ऐसे देखो कि हमने के पढ़ा दिए हैं बायोलॉजी में पहला चैप्टर, है ना, बायोलॉजी में पहला चैप्टर पढ़ा दिए हैं, इसको याद करना है, हाँ जी रिविजन करना है। केमिस्ट्री पढ़ा दिए हैं, है ना, केमिस्ट्री पढ़ा दिए हैं, इसको भी रिविजन करना है, याद करना है, ऐसे होगा ना। याद करना है इसको भी, इसको भी रिविजन करना है, इसको भी हाईलाइट करना है।
है कि नहीं? अगर ऐसे आप बनाते हैं टाइम टेबल ऐसे, तो आपको कभी नहीं फेल होगा, कभी नहीं। हम लिख के देते हैं 6 बजे उठे, 4 बजे उठ के पढ़े का मन है, उठो पढ़ो करो याद 4 बजे यही वाला, फिर 6 बजे फिर कर लो ये वाला याद। अगर टाइम बना लेगा तो फेल हो जाएगा, ठीक है? टाइम बना लिया मैंने कि सब फेल होना निश्चित है। बिना टाइमे बने ले याद करो। अगर बिना टाइम बने ले याद करेगा ना, तो तुम मान लो रात के नहीं नींद आ रहा है, तैयो ये वाला पढ़ेगा। लेकिन अगर टाइम बदले रहेगा ना, रात के नींद नहीं आ रहा है, तो तुम रील देखे लगेगा, ठीक है? रील देखे लगेगा, ये वाला नहीं पढ़ेगा, कि अरे एकर तो टाइम है ये है दिल, ऐसे करेगा। तो चलो, आज हम लोग ये हमारी नींद पढ़े, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, है कि नहीं? हम लोग धन्यवाद करते हैं। अच्छा बताओ किनका धन्यवाद करें? बीरेन डंगवाल के करते हैं धन्यवाद, कि इतना बढ़िया पाठ हमनी के पढ़ाए, है ना जी? बीरेन डंगवाल। हमनी सोचते हैं तो खाली बढ़िया बढ़िया सपना देखते हैं, बढ़िया बढ़िया सपना देखते हैं ना, कि बैठल हैं परीक्षा में। अब हमको, अरे हमको लगता है कि भैया हैं जो कॉपी चेक करा रहे हैं, परीक्षा दिवा रहे हैं। अरे भैया चोरी करे था, इतना सुंदर सुंदर सपना देख रहे हैं। चलिए, हम नहीं देखे थे बाबू। हम जहाँ बैठे थे ना, वहाँ पर वो लड़का और मास्टरे से मिल गया। लीजिए ना सर, चाय आता ना है, एक बार सबला चाय आता है सर जिला, तो कि लड़कवा के, ये सर हमको भी नहीं बन रहा है, वो चाहिए मंगाइए ना। चाय पी रहा है,